साथियों, आज की कहानी क्राइम की दुनिया की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। आपको आज की यह कहानी कई दिनों तक याद रह सकती है और यह कहानी नहीं, एक ऐसी रूह कपा देने वाली सच्ची घटना है। नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुशवाहा और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट की एक नई कहानी। आखिर ऐसी कौन सी सोच थी जिसने इस 8 साल के बच्चे को दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर बना दिया। बढ़ती उम्र के साथ बच्चे नई बातें तेजी से सीखते हैं। इस दौरान माँ बाप और स्कूल टीचर इन्हें बताते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। एक छोटी सी चूक किसी भी बच्चे के दिमाग में गलत धारणा बना सकती है और ये गलती उसकी पूरी जिंदगी के लिए एक अभिशाप बन सकती है। आसपास का माहौल और लोगों का बर्ताव किसी बच्चे के दिमाग में कौन सी सोच भर दे, ये आप कह नहीं सकते। हर कोई अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देना चाहता है, उसे कामयाब बनाना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद अलग अलग माहौल में पलने वाले बच्चों का रहन सहन, बोलचाल, व्यवहार इत्यादि अलग हो जाता है। बच्चे गलतियां करते हैं और माँ बाप उन गलतियों को सुधारते हैं। यही चलता आ रहा है, लेकिन क्यों? और अगर बच्चे के गलत करने पर उसे समझाया न जाए, उसे बताया एहसास न कराया जाए कि जो उसने किया वो गलत है। माँ बाप द्वारा बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज करना या उन्हें औरों से छुपाना किसी बच्चे को अमरजीत साधा भी बना सकता है। क्या आपने कभी ये नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो चलिए आपको बताते हैं कि ये नाम क्यों एक समय में देश ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया की सुर्खियों में भी छा गया था। मई 2007 की बात है। बिहार के बेगूसराय का एक लड़का रातों रात दुनिया भर की मीडिया की सुर्खियों में छा गया। मात्र 8 साल के लड़के के लिए ये कोई उपलब्धि नहीं थी, बल्कि शर्मिंदगी थी जिसे वो महसूस ही नहीं कर पा रहा था। उसे एक दूध पीती बच्ची की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। इतना ही नहीं, बल्कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस को ये पता लगा कि ये 8 साल का बच्चा दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर बन गया है। आपके आसपास इतनी उम्र के बच्चों को देखकर अंदाजा लगाइए कि क्या इस उम्र में किसी का खून कर देना संभव है, वो भी एक नहीं बल्कि 3-3 खून। अमरजीत, जिसे मीडिया ने कई जगह अमरदीप नाम भी दिया है, बिहार बेगूसराय के भगवानपुर स्थित मुसहरी गांव का रहने वाला, जिस समय इसे एक 6 महीने की बच्ची की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, तब इसकी उम्र 8 साल थी। इससे भी बड़ा आश्चर्य ये है कि ये इस घटना के साल भर पहले यानी मात्र 7 साल की उम्र में 2 अन्य बच्चियों की हत्या कर चुका था। इसके द्वारा हत्या की गई बच्चियों में सबसे अधिक उम्र की बच्ची 8 महीने की थी। इसका कारण कभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये केवल बच्चियों को ही क्यों अपना निशाना बनाता था, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चियां विरोध नहीं कर सकती और उन्हें मारना आसान होता है, इसलिए अमरजीत बच्चियों को निशाना बनाता था। एक माता पिता तब क्या करेंगे जब उन्हें पता चले कि उनका बच्चा एक हत्यारा है? शायद उसे हर हाल में बचाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि अमरजीत के माता पिता ने किया। दरअसल अमरजीत की पहली शिकार उसकी खुद की 8 महीने की बहन थी। इसके बाद उसने अपने मामा की बेटी की हत्या की। अमरजीत के माता पिता ने इन दोनों हत्याओं की बात लोगों से छुपाने की कोशिश की। अमरजीत की मां ने तो उसके द्वारा किए गए अन्य 2 खून की बात से साफ इनकार ही कर दिया था। उन्होंने बेबसी से कहा था कि इसने अपने ममेरी बहन की हत्या नहीं की। हाँ, उसके हाथों से उसकी बहन नाले में गिर गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। हालांकि गांव में सभी ये जान चुके थे कि अमरजीत ने क्या किया है। तभी तो जब तीसरी बच्ची की हत्या हुई तो इसका सीधा शक अमरजीत पर गया और इस बार वह पुलिस के हाथों से बच नहीं पाया। इसके माता पिता ने घर की बात को घर में ही दबाने की कोशिश की, जिसका परिणाम तीसरी बच्ची की हत्या के रूप में सामने आया। गांव की एक महिला हमेशा की तरह अपनी 6 महीने की बच्ची को स्कूल के डे केयर में छोड़कर काम करने चली गई। जब वह लौटी तो उसने देखा कि उसकी बच्ची वहां से गायब है। कुछ ही देर में उसकी चीख पुकार सुनकर लोग इकट्ठा हो गए तथा बच्ची को खोजने लगे। अंत में बच्ची मैदान में खून से लथपथ मिली। बच्ची की हालत देखकर लोगों को समझते देर नहीं लगी कि ये किसका काम है। इसके बाद पुलिस ने अमरजीत को गिरफ्तार कर लिया।
इस मामले में अमरजीत के हम उम्र दोस्तों से बात करने पर पता चला था कि उसे दूसरों को पीड़ा देकर अच्छा लगता है। उसके साथियों ने बताया था कि चोर सिपाही के खेल में वह हम लोगों की बहुत पिटाई करता है। हम लोग उससे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन अगर उसे ना खेलने दे तो हम लोगों को उससे और खतरा रहता है। जब पुलिस ने हत्या के मामले में अमरजीत से पूछताछ शुरू की तो उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई डर नहीं था। उसने सबसे पहले पुलिस से बिस्किट की मांग की थी। हाथ में बिस्किट का पैकेट मिलते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा कि बच्ची स्कूल में सोई थी, मैं उसे वहां से ले आया और मैदान में लाकर खपड़ा एक प्रकार की ईंट से उसके सिर पर मारने लगा। उसने तब तक बच्ची के सिर पर खपड़ा से मारा जब तक वो मर नहीं गई। उसने आगे बताया कि मारने के बाद मैंने उसे खेत में रख दिया। उसकी मां ने खोजा तो मैंने उसे बता दिया कि उसे कहाँ रखा था। भगवानपुर थाना के प्रभारी शत्रुघ्न कुमार के बीबीसी को बताया था कि अपने लंबे पुलिस करियर में पहली बार मेरा पाला ऐसे बच्चे के साथ पड़ा है जो आत्मविश्वास से भरा है। इसे वर्दी का कोई खौफ नहीं, डांटने का भी उस पर कोई असर नहीं होता। उसे ना तो कोई गम है और ना ही कोई पश्चाताप है। इस भयावह हत्याकांड ने मीडिया सहित मनोचिकित्सकों का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा था। इस केस पर अध्ययन करते हुए एक मनोचिकित्सक शमशाद हुसैन ने कहा था, अमरजीत एक सैडिस्ट की तरह जिसे दूसरों की पीड़ा देखकर आनंद आता है। मनोविज्ञान से जुड़े एक अन्य सदस्य ने कहा था कि अमरजीत को अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है। भारतीय कानून में किसी भी बच्चे को 3 साल से अधिक की सजा देने का नियम नहीं है। उनका गुनाह साबित हुआ या नहीं, उसे क्या सजा दी गई या उसे किस कारावास में रखा गया, ऐसी कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। अनुमान है कि उसने एक मनोरग सुविधा में 3 साल बिताए। बताया जाता है कि 2015 तक वह एक युवा गृह में रह रहा था। यहाँ से उसे 18 वर्ष की आयु तक रहना था। संभव है कि 2016 में इसके 18वें जन्मदिन पर उसे रिहा कर दिया गया हो। संभावना ये भी है कि उसने घर छोड़ दिया हो और एक नई जिंदगी की शुरुआत की हो। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमरजीत ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना नाम बदलकर समरजीत कर लिया था। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर साझा करना। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।